दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका कलेजा बिल्कुल दहल सा जाएगा। आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि अभी क्या से क्या हो रहा है। यह औरत जो सोई हुई है ना दोस्तों, इस औरत ने गलत काम किया है खुलेआम। और आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे के सामने वो चीज़ें पड़ी हुई है जिस चीज़ को इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी शर्मगाह में लगाता है ताकि बच्चा ना ठहरे। और इस औरत ने जो गलत काम किया है ना, इसकी गवाही इसके 9 साला बच्चे ने दी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। औरत इस घटिया काम और इतना नीच काम उसी वक्त करती है जब उसके पास पैसे ना हो, गरीबी मुफलिसी बिल्कुल इतनी ज़्यादा उसको हो गई है कि ना खाने के लिए दाना है, ना पीने के लिए पानी है, बिल्कुल मोहताज हो गई है। तभी औरत इस हद तक गुजरती है। या तो मोहब्बत में, इश्क में किसी को किसी से इश्क हो जाए तो ऐसी कैफियत में मोहब्बत का खुमार इस तरह से चढ़ता है कि लड़का लड़की या औरत मर्द किसी से गलत काम करने पर तुल जाता है। लेकिन फिर भी मुफलिसी, अगर गरीबी मोहताजी इतनी ज़्यादा है तब भी अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए और इतना नीच काम कभी नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ, क्योंकि ये एक गलत चीज़ है, एक बुरी चीज़ है, इसका अंजाम बहुत भयानक है। तो इस वजह से अगर कोई औरत मुफलिसी, गरीबी, मोहताजी में चली जाए लेकिन फिर भी अल्लाह के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। वो अल्लाह करोड़ों मखलूकों को रिस्क पहुंचाता है, जिसके हाथ पैर कुछ नहीं होता है उसे भी रिस्क पहुंचाता है, तो तुम्हें भी रिस्क ज़रूर देगा। आप बनी इसराइल के किफल नामी शख्स के बारे में नहीं भूल सकते हैं। किफल ये अपने दौर का बहुत बड़ा बादशाह, बहुत असर व रसूख उसके पास बहुत पैसा था। इतना पैसा था कि वो डेली जो है लाखों रुपए गरीबों में तकसीम कर देता था। इतना ज़्यादा पैसे और ज़मींदार वाला था। लेकिन उसकी एक आदत ख़राब ये थी कि वो किफल शख्स जो था वो डेली हर किसी नई औरत के बिस्तर पर जाता था। हर दिन जो है वो नई औरत को तलाश करता था ताकि उसके साथ जिना किया जाए। डेली जिना करता था नई नई लड़कियों और नई नई औरतों के साथ। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि किफल जो है वो गरीबों में अनाज तकसीम कर रहा था। लेकिन उसी वक्त जो है एक औरत आई जो बड़ी खूबसूरत थी, अपने हुस्न का वो अपने वक्त का मालिक थी। वो औरत हुस्न व जमाल वाली थी। वो औरत रिज़्क़ की तलाश में किफ़ल के दरबार में हाजिर हुई। किफ़ल की नज़र उस औरत पर पड़ी और किफ़ल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। उस औरत ने कहा कि मेरे बच्चे जो भूख से तड़प रहे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और वो तीनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कई दिनों से खाना नहीं खाए हैं और मैं भी भूख से मरी जा रही हूँ। इस वजह से मैं सोचा कि आपके दरबार में कुछ मिल जाएगा। किफल ने कहा कि मैं तुम्हें अनाज या कुछ और नहीं दूंगा, बल्कि बहुत सारे हीरे जवाहरात सोने दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। वो औरत बिल्कुल कांपने लगी। लेकिन वो औरत ये भी सोचने लगी कि आज मैं इस ऑफ़र को अगर ठुकरा दूंगी तो ऐसी कैफियत में हमारे बच्चे भूख से तड़प करके मर जाएंगे और मैं भी भूखी हूँ। तो इस वजह से उस औरत ने उस ऑफ़र को कबूल कर लिया। फिर जब रात आई, वो औरत के बिस्तर पर वो किफल नामी शख्स आया तो वो औरत बिल्कुल कांपने लगी, थर थर कांपने लगी। और वो औरत कहने लगी, ऐ किफल, मैं ज़ानी नहीं हूँ, मैं गलत औरत नहीं हूँ, मैं गलत काम करने वाली औरत नहीं हूँ। मुझे यहाँ तक मेरी मजबूरियों ने ला करके खड़ा कर दिया है, मेरे बच्चों की भूख ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। वो औरत कहती है, ऐ किफल, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मेरे साथ गलत मत करो। वो किफल नामी शख्स का दिल बिल्कुल पिघल गया और वो किफल नामी शख्स उस औरत से कहने लगा कि आज मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। और सुन ए औरत, आज से तू मेरी बहन है और जो मैंने तुमसे वादा किया था वो मैं तुम्हें हीरे जवाहरात सोने भी दे रहा हूँ। और वो सोना हीरे जवाहरात इतना ज़्यादा था उस वक्त के ज़माने में, उस वक्त के ज़माने का अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो 15 लाख बनते हैं। तो 15 लाख के सोने, चांदी, हीरे वगैरह उस औरत को दिया गया। और किफल ने कहा कि आज से तू मेरी बहन है। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि ऐ मेरी बहन, तू मेरे लिए दुआ कर ताकि मैं इस गलत काम को छोड़ दूं। लेकिन इत्तफाक से उस किफल नामी शख्स की मौत उसी रात हो गई। और मौत होने के बाद अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किफल के दरवाजे पर नूरी सतरों से ये लिख दिया था कि ए किफल, जा, तेरी मैंने मगफिरत की, तेरे ख़ताओं को, तेरे गलत काम को मैंने माफ़ कर दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को ज़ाहिर इस वजह से किया, इस वजह से नूरी सतरों के साथ उसके घर पर लिखा ताकि लोग किफल को ज़ानी और गलत काम करने की वजह से इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ने लगी। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूरी सतरों के साथ किफल के दरवाजे पर ये लिख दिया कि जा, तेरी ख़ताओं को मैंने माफ़ कर दिया।
तो औरत इस हद तक उसी वक्त पहुंचती है जब उसके बच्चे भूखे हों, भूख से तड़प रहे हों और मर रहे हों। तो औरत इस हद तक उसी वक्त पहुंचती है जब मजबूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब गरीबी मुफलिसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तभी औरत इस हद तक पहुंचती है। लेकिन उसमें भी यही कहा गया है कि अल्लाह के दामन को थाम करके रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर देगा। लेकिन मैं दूसरा पहलू यहाँ पर ये बयां करना चाहूँगा कि जो लोग अमीर लोग हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदे वाले हैं, जो पैसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं, उन लोगों पर ज़रूरी है कि ऐसी औरतों का ख्याल रखा जाए, उनके खाने का कम से कम एक टाइम का इंतज़ाम कर दिया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी सही से गुजर जाए और इस गलत काम की तरफ वो ना कदम बढ़ाए। ठीक है।